नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर कहा जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों, कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आई है। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें जय शिव शंकर, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, कर्नाटक के शिमोगा गांव में भावना नाम की एक सुंदर लड़की अपनी सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती थी। भावना को जन्म देने के कुछ महीनों बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी और जब भावना 7 साल की हुई थी तो उसके पिता गुजर गए। भावना बहुत शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती, परंतु भावना की सौतेली माँ और उसकी जुड़वा बहनें बहुत परेशान करती थी भावना को। घर का सारा काम भावना से ही करवाते। उसे घर में एक नौकरानी के रूप में रखा जाता था। भावना महादेव शिव की भक्त थी। उसका रोज का नियम था कि पास ही के शिव मंदिर में शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना और उनकी पूजा करना। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ अक्सर नाग नागिन का आना जाना लगा ही रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन भावना जब मंदिर जा रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर की सीढ़ियों में एक सांप उसकी ओर फन फैलाए दिखा। भावना ने सांप को तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उसने रोते हुए उसे कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय कुछ भी अर्पित करने को नहीं है। ऐसा कहकर उसने जल को उस सांप को दे दिया और चमत्कार देखिए, भावना के दिए हुए उस लोटे के पानी को उस सांप ने पी भी लिया। एक बार भावना की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गाँव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उस दिन भावना की सौतेली माँ ने उसे मंदिर जाने नहीं दिया। वह भावना को बोली, आज तुम्हें ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, पहले घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लो और हाँ, ध्यान रखना गलती से भी मेहमानों के सामने अपना बेकार से चेहरा लेकर मत आना। बेचारी भावना मंदिर नहीं जा पाने के कारण बहुत दुखी सी हो गई थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसे वैसा ही करना पड़ा। जब दूसरे गांव के मुखिया के परिवार का लड़का भावना के घर आया तो भावना की सौतेली बहन उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था और स्मार्ट था। भावना की सौतेली माँ ने मेहमानों की खातिरदारी करी, परंतु भावना को रसोई में बंद करके रख दिया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर जाने को तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फ़ोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर भावना की सौतेली माँ ने भावना को रसोई घर से निकाल मेहमान के सभी जूठे बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही उस कमरे में पहुंचे तभी वो लड़का अपना मोबाइल को तलाशता वापस आया और उसने भावना को देख लिया। उसे देखते ही वो लड़का उस लड़की के चेहरे की सादगी और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। वो तुरंत वापस रसोई घर की तरफ भागी तो लड़का भी उसका पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ जाने लगा, परंतु उसे बीच में ही भावना की सौतेली माँ ने रोक लिया और कहा कि अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो तो घर की नौकरानी है, तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? तो लड़के ने बताया कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से चला गया। परंतु इधर भावना की सौतेली माँ और भावना की दोनों सौतेली बहनें काफ़ी गुस्से में थी।
भावना की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वो लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों में से एक से शादी कर ले। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि भावना को मारने के लिए भी तैयार थी। ठीक अगली सुबह भावना की सौतेली माँ का व्यवहार भावना के लिए अचानक ही बदल गया। उस दिन वो भावना को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हारा आराम करने का नहीं है, तुम्हें आराम ही नहीं मिल पाता। आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ, जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर हम सब घूमने चलेंगे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन भावना बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वो नज़दीक के पहाड़ी इलाके में घूमने चल दी, परंतु वो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर थी। भावना की सौतेली माँ एक बहुत ही ऊंचाई की चट्टान के पास पहुंचकर भावना को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। वो ऐसी चट्टान पर लेकर गई जहाँ से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। वहाँ भावना को ले जाकर भावना की सौतेली माँ ने अचानक पीछे से भावना को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली कि तुम्हारी बहन भावना अब नहीं रही। पता नहीं कैसे वो चट्टान से फिसलकर खाई में गिर चुकी है। और अगले ही दिन यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि भावना अभी भी जिंदा है। और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। उधर उस दिन जब भावना की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया तो नागिन ने उसे गिरते समय बचा लिया था। नागिन का ऊपर का शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का। भावना को बचाने के बाद वो पूरी तरीके से सांप बन गई। तभी भावना को याद आया कि ये तो वही सांप है जिसे उस दिन भावना ने मंदिर की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। भावना को बचाकर कुछ देर बाद वो सांप वहाँ से चला गया। भावना अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत दुखी हुई और अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। तभी एक बुढ़िया भावना के पास आई और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह से रहना ठीक नहीं है, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। भावना के पैरों पर बहुत गहरी चोट थी। उस बुढ़िया ने भावना की चोट पर दवाई लगाई और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन जब भावना उस बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ी बिनने के लिए निकली तो तभी उसको ढूंढता हुआ गांव के मुखिया का वही लड़का अचानक उसके सामने पहुंचा। भावना को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से निरंतर आंसू झलक रहे थे। वो लड़का भावना से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें कभी उज्जवल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। उधर भावना ने भी हाँ कर दी, परंतु तभी भावना को याद आया कि वो उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु जब उसने पीछे बुढ़िया को देखना चाहा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। भावना जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गई तो झोपड़ी भी वहाँ नहीं थी। अब वो समझ चुकी थी कि ये ज़रूर वही नागिन थी जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर उसे बुढ़िया बनकर उस झोपड़ी में शरण दी। उसने दिल से उस नागिन को धन्यवाद दिया और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई और भावना ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बसा लिया। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।